वस्तु में ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों ने महर्षि असित का स्वागत किया। कपिलवस्तु ये राजधानी थी इनके राज्य की, और ब्रह्मवेत्ता का अर्थ होता है जो ब्रह्म को जानने वाला हो, जो ब्रह्म को जानता हो। ठीक है। ब्रह्मवेत्ता राजपुरोहितों, जो राज के पुरोहित होते हैं, मतलब राज के नेता पंडित होते हैं, महर्षि असित का स्वागत किया और उन्हें सम्मान पूर्वक राजा के पास ले गए। राजा ने उन्हें सिंहासन पर बैठाया, उनके चरण धोए और विधिवत पूजा की। राजा ने महर्षि से निवेदन किया, हे महर्षि, मैं धन्य हूँ, आपके आगमन से मेरा कुल अनुग्रहित हुआ है। हे सौम्य, आज्ञा दीजिए, मैं क्या सेवा करूँ? मैं आपका शिष्य हूँ, आप आज्ञा दें। राजा के वचन सुनकर ऋषि गदगद हो गए, अर्थात प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और धीर गंभीर वाणी में बोले ना, यानी कि एक थोड़ा सीरियस नोट में उन्होंने कहा, हे राजन, आप अतिथि प्रिय हैं, धर्माभिलाषी महात्मा हैं। आपने जो कुछ कहा है वह आपकी अवस्था और आपके वंश के अनुरूप है, किंतु मेरे आने का प्रयोजन कुछ और ही है। मैंने दिव्य आकाशवाणी सुनी थी कि आपको पुत्र जो पुत्र प्राप्त हुआ है वह अवश्य ही बुद्धत्व को प्राप्त करेगा। इसके बाद मैंने स्वयं ध्यान योग से इसके भविष्य को भी जान लिया है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। शाक्य कुल की उस पताका के दर्शन करना चाहता हूँ। राजा ने ऋषि असित की सारी बातें ध्यान से सुनी और प्रसन्न होकर धाय की गोद से शिशु को लाकर उन्हें दिखाया। महर्षि ने राजकुमार को बड़े विस्मय के साथ देखा। उन्होंने कहा कि उसके चरणों में चक्र के चिन्ह हैं, उंगलियों और हाथ पैरों पर अन्य शुभ लक्षण अंकित हैं। बालक को देखकर महर्षि की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने दीर्घ निश्वास लेकर आकाश की ओर देखा। महर्षि असित की आंखों में आंसू देखकर राजा का हृदय धड़कने लगा। राजा थोड़े परेशान हो गए, पता नहीं क्या बात है। उनका कंठ अवरुद्ध हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, जिस बालक के शरीर पर दिव्य चिन्ह है, जिसका जन्म चमत्कारी है और जिसके भविष्य को आप उज्जवल बताते हैं, उसे देखकर हे धीर, आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए हैं? हे भगवान, कुमार चिरायु तो है, क्या वह मेरी मृत्यु के बाद मुझे जलांजलि दे सकेगा? महर्षि, मुझे शीघ्र ही बताएं, मेरा हृदय व्यग्र हो रहा है, यानी मैं व्याकुल हो रहा हूँ, मुझे थोड़ी चिंता हो रही है। महर्षि असित ने राजकुमार को समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि तुम्हारा पुत्र बुद्ध होगा, वह शाक्य कुलभूषण बनेगा, यह निश्चित है। मैं तो केवल इसलिए विकल हूँ कि मेरे जाने का समय आ गया है, और जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति के सुलभ उपायों को बताने वाला यह बालक अब उत्पन्न हुआ है। यह कुमार विषयों से विरक्त होकर राज्य को त्याग कर अपने तप से तत्व ज्ञान प्राप्त करेगा। तत्व ज्ञान यानी ब्रह्म ज्ञान, सबसे उच्च कोटि का ज्ञान। यह ज्ञानमय सूर्य सांसारिक मोह के अंधकार को अवश्य नष्ट करेगा। महर्षि असित ने बताया, दुख रूपी समुद्र में डूबते हुए संसार को यह बालक ज्ञान की विशाल नौका से उस पार ले जाएगा। यह धर्म की ऐसी नदी प्रवाहित करेगा जिसमें प्रज्ञा का जल होगा, शील का तट होगा और समाधि की शीलता होगी। इसी धर्म नदी के जल को पीकर तृष्णा की पिपासा से व्याकुल यह संसार, तृष्णा कहते हैं इच्छा, पिपासा कहते हैं प्यास, से व्याकुल यह संसार शांति लाभ करेगा। जैसे भटके हुए राही को कोई राह बताता है, वैसे ही संसार रूपी जंगल में भटके हुए मनुष्यों को यह मोक्ष का सीधा मार्ग बताएगा। इसलिए हे राजन, आप किसी प्रकार की चिंता न करें। चिंता तो उन्हें करनी चाहिए जो इसके बनाए धर्म को
मोहवश या आसक्तिवश नहीं मानेंगे। मैं भी अभागा हूँ कि इसके उपदेशों को सुनने के लिए मैं जीवित नहीं रहूँगा। महर्षि की इन बातों को सुनकर राजा सुधोधन, उनकी पत्नी तथा अन्य सभी संबंधी अत्यंत प्रसन्न हुए। महर्षि भी राजकुमार के भविष्य के बारे में बताकर जैसे वायु मार्ग से आए थे वैसे ही चले गए। बाद में उन्होंने अपनी बहन के पुत्र को समझाया कि वह बड़ा होकर बुद्ध के मार्ग का ही अनुसरण करे। ज्योतिषियों तथा महर्षि असित से अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सारी बातें सुनने के बाद राजा ने बड़े उत्साह से जन्मोत्सव का आयोजन किया। उसने अपने कुल के अनुरूप बालक का जात कर्म संस्कार किया। 10 दिन पूरे होने पर अपने पुत्र के कल्याण के लिए जप होम मतलब यज्ञ तथा अन्य मंगल कार्य किए। पुत्र की उन्नति के लिए स्वर्ण मंडित सींगों वाली बहुत सी गायों का, है ना, स्वर्ण मंडित कहते हैं सोने से लेपित की गई, सींगों वाली बहुत सी गायों को दान किया और शुभ मुहूर्त देखकर प्रसन्नतापूर्वक नगर में प्रवेश किया। पुत्र को लेकर अनेक सगे संबंधियों के साथ महारानी हाथी दांत से निर्मित श्वेत पालकी पर सवार होकर नगर में आई। पूर्ववासियों यानी कि जो उस जगह पर रह रहे थे, पूर्ववासियों ने उनका स्वागत किया। जब रानी के पुत्र के साथ अपने महल में प्रवेश किया तो राजा सुधोधन वैसे ही प्रसन्न हुए जैसे कार्तिकेय के जन्म से शिव प्रसन्न हुए थे। कार्तिकेय जो थे भगवान शिव के बड़े पुत्र थे। आप लोगों ने सुना ही होगा कार्तिकेय और गणेश जी के बारे में। ठीक है, चलिए। अंतःपुर विहार। महाराज सुधोधन के पुत्र के जन्म का कुछ प्रभाव हुआ कि उनका घर धन धान्य और हाथी घोड़ों से संपन्न हो गया। उनके सभी मनोरथ सफल हो गए। उनके जो शत्रु थे वे मध्यस्थ हो गए, अर्थात उन्होंने अपने आप हाथ मिला लिया आकर के। जो मध्यस्थ थे वे मित्र हो गए और जो मित्र थे वे और अधिक प्रिय हो गए। इंद्र ने उचित समय पर वर्षा की और खेत लहलहाने लगे। महाराजा सुधोधन के राज्य में धार्मिक जनों ने स्वर्ग जैसे सुंदर उद्यान, देव मंदिर, आश्रम, कुएं और तालाब बनवाए। राज्य में किसी ने धन के लोभ के लिए धर्माचरण नहीं किया और धर्म के लिए किसी प्रकार की हिंसा नहीं की। इस तरह उनका राज्य चोर शत्रु आदि के भय से मुक्त, स्वतंत्र और धन धान्य से संपन्न हो गया। सूर्य पुत्र मनु के समान, ठीक है, भगवान मनु सूर्य के पुत्र थे। सूर्य पुत्र मनु के समान इस राजा के राज्य में बालक के जन्म काल से ही सर्वत्र प्रसन्नता छा गई। पाप नष्ट हो गए और धर्म प्रकाशित हो गया। इस बालक के जन्म से ही राज्य और राजकुल में संपत्ति आई और सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हुई। सिद्धियां जैसे आपने सुना होगा अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियां होती हैं, ठीक है। इसीलिए राजा ने बालक को स्वार्थ सिद्ध कहते हुए उसका नाम सिद्धार्थ रखा। महारानी माया अपने पुत्र को देव ऋषियों जैसा प्रभाव देखकर अतिशय प्रसन्न थी, अत्यधिक प्रसन्न थी। पर इस आनंदातिरेक को वह अधिक दिनों तक सह न सकी और कुछ ही दिनों में स्वर्गवासी हो गई। ठीक है, इस खुशी को वो अधिक दिनों तक न देख सकी और स्वर्गवासी हो गई। माता के स्वर्गवासी होने पर मौसी गौतमी ने, याद रखेंगे महात्मा गौतम बुद्ध के जो मौसी थी गौतमी, उन्होंने उनका पालन पोषण किया था, ने उस बालक का अत्यंत स्नेहपूर्वक लालन पालन किया
बालक उदयाचल पर उदित सूर्य के समान, उदयाचल कहते हैं जिधर सूर्य उगता है उस जगह को उदयाचल कहते हैं, पर उदित सूर्य के समान, वायु प्रेरित अग्नि के समान। वायु प्रेरित अग्नि कहते हैं जब आग जली हुई हो और हवा से उसकी लपटें तेज हो जाती हैं, उसकी अग्नि और प्रखर हो जाती है और तेज हो जाती है, के समान, तथा शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जानते हैं आप? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा जब बड़ा हो जाता है और अच्छे काफ़ी रोशनी देने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। सगे संबंधियों और मित्रों ने बालक को अनेक उपहार दिए। किसी ने बहुमूल्य चंदन के खिलौने दिए, तो किसी ने मोतियों की माला दी, किसी ने सोने के रथ, तो किसी ने सोने चांदी की रंग बिरंगी पुतलियां दी। इस प्रकार बालक सिद्धार्थ विविध प्रकार की बाल क्रीड़ाएं करते हुए बड़ा होने लगा। सिद्धार्थ की कुमारावस्था बीतने पर राजा ने अपने कुल के अनुरूप उसका विधिवत उपनयन संस्कार किया। जब बच्चा अपनी कुमार अवस्था से अर्थात बालपन से उभर आता है तब उसका उपनयन संस्कार किया जाता है। 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार भी है, जैसा आप जानते होंगे 16 संस्कार होते हैं। और बालक की शिक्षा दीक्षा की समुचित व्यवस्था की। बालक सिद्धार्थ अत्यंत मेधावी था। जिन विधाओं को सामान्य बालक वर्षों में सीखते हैं, है ना, जिस काम को करने में वर्षों लग जाते हैं सीखने में, उनको उसने कुछ ही समय में सीख लिया। इस प्रकार विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था में पूरी की विद्याभ्यास करते हुए सिद्धार्थ ने किशोरावस्था पूरी की और वह युवावस्था की ओर बढ़ने लगा। अब सिद्धार्थ युवावस्था की तरफ बढ़े तो फिर क्या हुआ? अब महाराजा सुधोधन को महर्षि असित द्वारा की गई भविष्यवाणी याद थी, है ना, उन्हें याद था। महर्षि असित ने क्या कहा था कि ये तो बुद्ध बनेगा, यह बालक बड़ा होकर मोक्ष प्राप्ति के लिए वन की ओर प्रस्थान कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति, है ना, जीवन मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त करना। इसलिए उन्होंने अंतःपुर में ऐसी व्यवस्था करवाई, यानी कि महल के अंदर ऐसी व्यवस्था करा दी जिससे सिद्धार्थ की आसक्ति सांसारिक विश्व में बढ़े, है ना। उन्हें भोग विलास की सभी वस्तुएं उपलब्ध करा दी। वह भोग विलास में इतना लिप्त हो जाए कि उसे किसी प्रकार का वैराग्य न हो और वह राजमहलों में रहकर भोग विलास में डूबा रहे। एक सामान्य व्यक्ति तो अपने बच्चे को का साधु संत बनना स्वीकार कर सकता है, लेकिन एक राजा नहीं करना चाहता, क्योंकि राजाओं को यह है कि बच्चे को किसी तरह का कोई कष्ट तो है नहीं, ठीक है, तो उसे क्यों इस संसार से विरक्त होना है। इसी विचार से राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ का विवाह करने का निश्चय किया और इसके लिए उपयुक्त कन्या की तलाश शुरू की। अंत में उन्होंने यशोधरा, ठीक है, उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था, नाम की सुंदर कन्या का चयन किया और फिर बड़े उत्साह से उसका विवाह कुमार के साथ कर दिया। विवाह के बाद राजकुमार सिद्धार्थ और यशोधरा सुखपूर्वक वैवाहिक जीवन बिताने लगे। महाराज सुधोधन ने राजमहल में ऐसी व्यवस्था की थी कि राजकुमार राजमहल में ही रहे, भोग विलास में तल्लीन रहें और ऐसा कोई दृश्य उसके सामने न आए जिससे उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो, ठीक है, वो साधु बनना चाहें, ऐसा कुछ भी उन्हें देखने को न मिले। उन्हें नृत्य, है ना, मदिरा, ये सब उनके लिए उपलब्ध कराए जाते थे। तो राजमहल में राजकुमार सिद्धार्थ सुंदर स्त्रियों के नृत्य, गान यानी गाना, वीणा वादन आदि का आनंद लेते रहे। सुंदरियों के साथ राजकुमार ऐसे तन्मय हो गए कि राजमहल से बाहर निकलते ही न थे। राजकुमार को भोग विलास में तल्लीन देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए थे। वे यही चाहते थे, इसलिए उन्होंने और अधिक दान दिए। परंतु राजकुमार सिद्धार्थ विषय सुखों में आसक्त नहीं था। उसने चपल घोड़ों जैसी इंद्रियों को वश में कर लिया था। उसने अपने गुणों से सारे राज परिवार और पुरवासियों के मन को जीत लिया था।
राजा सुधोधन राजकुमार के क्रियाकलापों से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने अपने पुत्र की दीर्घ आयु के लिए ग्रहों की पूजा की तथा गायों और स्वर्ण का दान दिया। राजा स्वयं सदा सत्य का आचरण करते थे, राग द्वेष से रहित होकर शासन व्यवस्था चलाते थे तथा प्रजा से अधिक कर नहीं लेते थे, यानी टैक्स नहीं लेते थे ज़्यादा। जैसे योगी की इंद्रियां उसके अनुकूल रहती हैं, वैसे ही राजा के सदाचरण के कारण सारी प्रजा उनके अनुकूल रहती थी। यशोधरा के साथ राजकुमार सिद्धार्थ के विवाह के कुछ समय बाद उन्हें चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाला ना, यानी चंद्रमुख पुत्र प्राप्त हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। राजा ने बड़े उत्साह के साथ अपने पौत्र का जन्मोत्सव मनवाया। उन्हें अब पूरा विश्वास हो गया कि उनके वंश का विस्तार होगा। जैसे वे अपने पुत्र से प्रेम करते हैं, वैसे ही उनका पुत्र भी अपने पुत्र से प्रेम करे। इस अभीष्ट पूर्ति के लिए उन्होंने अनेक धार्मिक अनुष्ठान किए। राजा सुधोधन ने अपने पुत्र के लिए राजकाज चलाया, वंश वृद्धि के लिए पुत्र का पालन किया, यश के लिए कुल की रक्षा की और स्वर्ग के लिए वेदों का अध्ययन किया। सामान्यतः राजा अपनी राज्य लक्ष्मी की रक्षा के लिए पुत्र की रक्षा करते हैं, परंतु इस राजा ने धर्म रक्षा की इच्छा से पुत्र की रक्षा की। ठीक है स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो में संवेग उत्पत्ति आपको बताया जाएगा, संवेग उत्पत्ति में क्या क्या हुआ। थैंक यू वेरी मच।